नमस्कार मित्रों, मैं अभिनय कंचन। आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नया लोकसभा में जो कि बहुत भारी बहुमत के साथ महिला आरक्षण बिल पास हुआ है। तो सबसे पहले तो देश का आधी आबादी महिलाओं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके लिए हमें उम्मीद है कि आप सब पहले से बेहतर अपना लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन क्या हम लोग का देश में अब भी आरक्षण का ज़रूरत है? आज देश का आज़ादी हुआ लगभग 76 ईयर हो रहा है, उसके बावजूद भी आरक्षण के ऊपर आज इस तरह से चर्चा चल रहा है, डिबेट चल रहा है संसद भवन में। क्या इसका ज़रूरत है? सोचने योग्य बात है। क्या हम लोग पिछले 75-76 साल में इतना ही अभी तक हम लोग कर पाए हैं, जो अभी भी एक बैसाखी का सहारा है किसी एक को? हम जब भी देखते हैं तो कभी जाति के नाम पर तो कभी लिंग अनुपात के अनुसार आरक्षण दिया जाता है। क्या ये जरूरी नहीं है देश के लिए कि एक समीक्षा किया जाए जो अब तक जो आरक्षण है उसका रिजल्ट कैसा रहा? बिना किसी समीक्षा के फिर से हम रिन्यूअल कर दिया जाता है वोट बैंक की राजनीति के लिए। क्या यह सही है? क्या सबसे दुख तब होता है जब देश का कुछ लोग जो है कभी जाति के नाम पे मांग करता आरक्षण का, तो कभी मजहब के नाम पे, तो कभी कुछ तो कुछ। लेकिन हम लोग कब अपने आप को एक विकसित कंट्री के लिए एक विकसित लोग बन सके? हम लोग का बेसिक जो नीड है हम लोग कब उसके लिए फाइट करेंगे? आज जो आज़ादी से लेकर आज तक बिजली का समस्या जस का तस बना हुआ है। बहुत कम ऐसा राज्य है जहाँ पे 24 घंटा बिजली रहती होगी। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है, बिजली कटिंग का हमेशा रहता है। अगर हम जहाँ बात करते हैं जब भी, तो मूल जो भी समस्याएं रहता है तो वहाँ से ध्यान भटकाने के लिए कभी मजहब के नाम पे तो कभी जाति के नाम पे मुद्दा छेड़ दिया जाता है। हम सांसद चुन के इसी के लिए भेजते हैं क्या वो जाकर वहाँ पे डिबेट करे एक ऐसा मुद्दा पर जो कि हम लोग के लिए कुछ उसको मायना ही नहीं रखते हैं। आज इंडिया अलायंस एक विपक्ष का पार्टी बना, हमें बहुत अच्छा लगा जो चले कम से फाइट करने की कोशिश तो किया। कोई 26 पार्टी के अलायंस का एक इंडिया अलायंस बना, लेकिन उनका क्या मांग है? उनका तजीबी मांग रहता है हमेशा जनता को किसी भी तरह से डरा के धमका के वोट लेने का। सबसे मेन फैक्ट पे अगर हम जाए तो अगर देखिए इंडिया अलायंस का, तो वो हमें समझा रहे हैं जो महंगाई काफ़ी बढ़ गया है उसके ऊपर हमें वोट दीजिए, हम महंगाई कम करेंगे। अरे भाई, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा जादू छड़ है तुम महंगाई कम कर दोगे? और सबसे मेन चीज़ है क्या, जो महंगाई दिन ब दिन तो बढ़ेगा वो तो हर आदमी जानता है। तो हमें उम्मीद है आपसे कि आप महंगाई नहीं, हम लोग का जो इनकम जो है उसको बढ़ाए। कुछ ऐसा व्यवस्था लाया जाए जिससे देश का हर एक नागरिक का जो है आमदनी वो बढ़े। लेकिन नहीं, इनको महंगाई चाहिए। पेट्रोल पे सब्सिडी दे देंगे, गैस पे सब्सिडी दे देंगे, फिर तो जनता तो उन्हीं का। लेकिन हम एक ही चीज़ बोलते हैं जनता से भी, नहीं कभी भी आप सब्सिडी के लेकर कभी भी वो गवर्नमेंट को मत चुनिए। आपका इनकम किस तरह से बढ़ा जाए, जिसके पास ये है जो आपकी इनकम बढ़ा सकता है, जिसके पास ऐसा आइडियोलॉजी है, आइडिया है, उसको आप चुनिए। हम देखते हैं जिसको खुद का जिसका हम बोलते हैं, जो अगर कुछ बोल दिया जाए जो कुछ करने के लिए, कुछ आइडिया देने के लिए, अगर हम बात करते हैं कांग्रेस का ही राहुल गांधी जी का, तो उनका बयान से पता चलता है उनके पास कितना आइडिया है। या फिर नौमी फैल बिहार का उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो, या लालू यादव का दोस्त तेज प्रताप हो, इस तरह से बहुत सारा नेता है जो कि हमें बरगला रहा है, जनता को एक तरह से मुद्दा से भटका रहा है। हम सपोर्ट करते हैं, हम उनका सपोर्ट करते हैं जो कि देश के लेके एक विजुअल उनका साफ होना चाहिए, आइडियोलॉजी उनका देश के लेकर साफ होना चाहिए। आज मोदी है तो आज उसका जो सबसे पहले लोग बोलते थे विदेश नीति उसका सही नहीं है, लेकिन आज मोदी विदेश नीति को लेकर ही पूरा दुनिया में छाए हुए हैं। ऐसा नीति हमें नहीं लगता इससे पहले कोई प्रधानमंत्री देश का थे जिनके पास ऐसा आइडियोलॉजी था और इस तरह से पूरा दुनिया को लीड करने की क्षमता रखता था। फिलहाल में अभी देख सकते हैं कनाडा वाला 24 घंटा भी नहीं टिक पाया अपना मुद्दा पे, फिर से वो घुटना टेक दिया। तो हमें एक ऐसा सशक्त सरकार चाहिए जो कि हमारा आमदनी के साथ साथ हमारा देश के लिए ग्रोथ कर पाए और देश को एक विश्व गुरु बनाने के लेके आगे चल पाए।
हमें नहीं चाहिए महंगाई कम ना, ये सब एक चुनावी जुमला है, हमें भी मालूम है। पिछले 75 साल में भी लगभग में सरकार देश में चल रहा है। क्या महंगाई नहीं था उस समय? क्या महंगाई हर एक जब जब डिमांड और सप्लाई के ऊपर महंगाई डिपेंड करता है, ये पूरा दुनिया जानता है। एक बच्चा भी हम लोग का देश का जानता होगा, डिमांड सप्लाई के ऊपर है। तो हम मेरा कहना आज भी है, हाँ आरक्षण दीजिए, अच्छा है आरक्षण। देश को अगर आपको लगता है जो आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण देना जरूरी है तो दीजिए, हाँ लेकिन पिछला आरक्षण जो था उसका समीक्षा करके पूरा देश को बतलाइए, जो हमने इतना साल तक आरक्षण दिया, इतना इतना प्रतिशत इस कैटेगरी वाले को दिए थे, उसका रिजल्ट ऐसा आया। क्या कभी ऐसा समीक्षा देश के सामने कोई लाया है? आखिर कब हम लोग जगेंगे खुद? कभी जाति के नाम पर कभी सोचते कुछ फायदा हमें भी मिल जाए, या फिर कभी कुछ लिंग अनुपात के नाम पे सोचते कुछ फायदा हमें भी मिल जाए। लेकिन यही फायदा जो कि एक आस उम्मीद लगा के हम लोग बैठे हुए हैं, जो पेड़ में फल पकेगा तो वो फल आकर मिले, गिरेगा तो हम लोग लेंगे, तो वो सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाने का जरिया है, मूर्ख बनाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। अभी भी समय है, घर से निकलिए और अपना अपना जो सरकार है उससे पूछिए जो आपने जो ये कार्य किया। अभी जो देश में देखते हैं मीडिया चैनल पे भी डिबेट चल रहा है, इंडिया अलायंस वाला 14 लगभग में 14 जो है पत्रकार का डिनाइल किया है, बहिष्कार कर दिया है। लेकिन क्या सच में मीडिया आज जो खबर होता है, मीडिया काम होता है न्यूज को जनता तक पहुंचाने का, क्या वो सक्षम है? आज का डेट में आप देखिए तो अधिकतर न्यूज चैनल उठाइएगा तो वो आपको जो बेसिक मुद्दा है, जिस पर फैक्ट है, जिस पे ऊपर आपको रहना चाहिए, आपको जानना चाहिए, वहां से भटकाया जा रहा है। आज देखिए मजहब जाति, संसद में विधोरी जी जो बोल दिए उनके लेकर अभी डिबेट चल रहा है, पूरा विपक्ष भी ऐसे कैसे बोल दिया, वो खैर एक्शन का एक रिएक्शन वो दिया। तो क्या सबसे मेन चीज है, क्या देश में अभी सबसे बड़ा टॉपिक वही है, या फिर कुछ और भी टॉपिक हो सकता है? महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर अभी है, हम भी जानते हैं ये चीज है। हाँ महंगाई आप कम नहीं कर सकते हैं, कम से कम बेरोजगारी तो दूर करिए, इनकम का स्रोत तो नया दीजिए लोगों को। हम लोग जानते हैं जो आज प्राइवेट सेक्टर में ढोल पीट रहे हैं, जो हम प्राइवेट सेक्टर को ऐसा कर दिए वैसा कर दिए, इतना नौकरी दे दिए। अरे भाई नौकरी तो तुम दे दिया, लेकिन जो नौकरी कर रहा है वो कितना पे कर रहा है, वो कौन कौन देखने के लिए जा रहा है? 12,000 पे 12-12 घंटा लोग खट रहे हैं, गधा की तरह उसे खटवाया जा रहा है, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। हाँ भाई हम सिर्फ दिखा देंगे इसका इतना आदमी का अकाउंट खुला, पीएफ बना, ईपीएफ बना, ईएसआईसीएस बना, बस यही चीज को लेकर पहुंच गए। गवर्नमेंट आज भी ले जाता डेटा तैयार करता, अरे इतना पीएफ अकाउंट खुल गया। अरे भैया कभी तुमने जानने की कोशिश किया जो प्राइवेट नौकरी सेक्टर में उसका कितना पेमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या वो सरवाइव करने योग्य है या नहीं है? कल का डेट उसका शादी होगा, बच्चा होगा, उसका कैसे परवरिश करेगा? कोई जानने के लिए कि कोई एक संस्था या कोई है उसके लेकर आज जहाँ तक उम्मीद, अगर कोई बड़ा लोग लोन लेते तो उसको माफ किया जाता है, इतना सब्सिडी दिया जाता है। वही एक आम आदमी जो कि मिडिल क्लास से आता है, जो कहीं से फाइनेंशियल लेके क्या कितना हद तक माफ हुआ वो लोग का लोन? किसान लेता है लोन, उसको फांसी पे चढ़ के बेचारा जान दे देता है, कभी कभी पूरा आत्मा झकझोर लेता है, पूरा परिवार सहित बहुत लोग लोन के चक्कर में अपना जीवन गंवा दिए। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट को सिर्फ एक आपको दिखा देगा, चाहे किसी भी पार्टी गवर्नमेंट हो या फिर अपोजिशन हो, सब आएगा अपोजिशन में रहेगा तो उसका दिमाग अच्छा से काम करता है, मेरा देश में ये है, इतना गरीबी है, इतना ये है, उतना वो है। वही जब गवर्नमेंट में जब सत्ता में आता है तो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ उसे यह दिखाई देता है किस तरह से अपना रेवेन्यू बढ़ाया जाए, अपना पार्टी के रेवेन्यू बढ़ाया जाए। आज आरक्षण दिया गया, 33% महिला का आरक्षण दिया गया है, लेकिन हमें बिना आरक्षण दिए हुए महिला को आगे बढ़ाने के लिए कितना अभी अब भी आरक्षण बोल रहा है, जो 30 साल 25 साल वेटिंग करने के बावजूद आज आरक्षण मिला। इससे पहले महिला के बारे में कोई क्यों नहीं सोचा? आज जब से 2024 का चुनाव नजदीक उसके बाद उनको याद आ रहा महिला आरक्षण का। इसी तरह फिर अभी
जब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक होते जाएगा, जबकि उम्मीद हम करते हैं 2029 से पहले जब तक परिसीमन नहीं होगा, जब तक जनगणना नहीं होगा, तब तक ये आरक्षण का कोई वैल्यूज नहीं है। अगर 2024 में मान के चलते हैं इधर उधर कोई गवर्नमेंट हो गया, अगला गवर्नमेंट आया, उसके ऊपर अगर दूसरा पार्टी वाला हावी हो गया, जैसे कि अभी हम लोग देखे हैं जो 2 वोट जो था वो नहीं पड़ा है, बाकी बात पूरा वोट इसका समर्थन में था। MIM का जो भी है असदुद्दीन जो है वो नहीं दिया, उनका एक और सांसद वो नहीं दिया। अगर वो आगे चल के अगर 24 में कुछ तख्ता पलट होता है, अगर वैसे तो होगा नहीं जितना हमें लग रहा है, क्योंकि अभी मोदी एक देश में एक ब्रांड बन गया है, तो उनको हराना मुश्किल ही एक तरह से, नामुमकिन तो नहीं बोलेंगे लेकिन मुश्किल जरूर है, क्योंकि इन लोग मुद्दा जो है, मुद्दा से विपक्ष पूरी तरह से भटक गया। अभी वो जाति के ऊपर निर्भर हो गया है, मजहब के ऊपर निर्भर हो गया है। तो हम उम्मीद करते हैं जो फिर से मोदी जी ही आएंगे, लेकिन क्या अगर 29 से पहले वो लागू कर पाएंगे? जब तक जनगणना नहीं होगा तब तक। अगर आप जनगणना जब तक नहीं होता तो लागू नहीं कर सकते, तो फिर ये अभी पास करवाने से क्या फायदा हुआ? जनता को तो आप बरगला ही रहे, गुमराह किए हुए हैं, जो हम तो भाई लागू कर दिए। जब तक हम भी जानते हैं जब तक नहीं बनेगा, जब तक जनगणना नहीं होगा, तब तक ये लागू ही नहीं होगा। तो फिर क्यों अभी लाने के जो मकसद क्या था? सिर्फ चुनावी जुमला था, सोचे कि चलो नया संसद भवन में शिफ्ट कर जा रहे हैं, वहाँ कुछ ऐसा करते हैं जो फिर वो एक फिर भविष्य के लिए अच्छा हो जाएगा। भविष्य के लिए अच्छा क्या मतलब, नाम हो जाएगा। जब मोदी जी ने मतलब जब इन किए थे तो नया संसद भवन में, तो वो पहला बिल जो था ये बिल था, मतलब एक इतिहास रच दिए फिर से। लेकिन यह इतिहास रचने से देश को कितना फायदा हो रहा है, सबसे पहले तो देश का लोग वो सोच रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ तो अभी भी समझ से परे है सभी लोग का, जो जब आप आरक्षण लागू ही नहीं कर सकते जब तक जनगणना ना हो तब तक, तो फिर ये बिल क्यों लाया गया, पास करवाया गया? खैर, जब हो गया बहुत अच्छा हुआ। महिला आरक्षण बिल बहुत जरूरी था देश के लिए। सबसे पहले देश के सभी महिलाओं को इसके लिए फिर से हम शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो आप लोग फिर से अच्छा तरक्की करें, घर से बाहर निकल के पूरा जिस तरह से महिलाएं आज का डेट में धरती से लेकर चांद तक, सूर्य तक पहुंच गए है, उसी तरह और आगे बढ़े। लेकिन हम एक ही बात बोलना चाहेंगे आप सभी से, सरकार जो या फिर विपक्ष या जो भी पार्टी आपको गुमराह कर रहा है, तो उसके बात पे मत आइए। अपने बारे में सोचिए, अपने दिमाग लगाइए कैसे क्या करना है, नहीं करना चाहिए। आज का डेट में सिर्फ एक तरह से बोला जाए तो झूठ बेचा जाता है, सच का तो कोई मोल तो पहले भी नहीं था, और सच का कोई वैल्यू आज का डेट में नहीं रहता है। आप देखते होंगे अब पहले न्यायालय के ऊपर भरोसा रहता था, आज का न्याय भी बिकता है। कानून से लेकर हर एक चीज़ है। एक आम आदमी के लिए आज का डेट में सब कुछ बहुत ही टिपिकल और महंगा ही हो गया आज का डेट में। इसी के लिए आपको विपक्ष वाला बोलता है भाई महंगा बहुत है, महंगाई बहुत है, बहुत है। तो हम यही बोलेंगे जो महंगाई बहुत है, तो इसके लिए आप अपना जो भी पार्टी है या फिर जो भी सांसद विधायक चुनते हैं, तो उससे यही बात बोलिए जो हम तो आपको चुन रहे हैं, लेकिन हमको महंगाई पे कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, हमको आमदनी ज़्यादा चाहिए। और अपना आइडियोलॉजी बताइए हमको, आमदनी आप मेरा कैसे बढ़ाइएगा। नमस्कार, धन्यवाद। उम्मीद है अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।